हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। टाइम कुछ 10 बज चुका है तो अब दिन को स्टार्ट करने का समय आ गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बना लूँ, उसमें अपना इंट्रोडक्शन भी दे दूँगी और बातें भी कर लूँगी आपसे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम लक्षिता जोशी है और मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और फिलहाल तो अभी मैं यूपी में हूँ क्योंकि मैं अपनी अभी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। मुझे सोना खाना पीना बहुत पसंद है। अगर मैं एक बार सो गई तो लिटरल अगर मेरे बगल से बारात भी चल जाए तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरी नींद ही इतनी गहरी है। और मुझे अभी अभी नया नया भूत चढ़ा है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, तो मैं अभी उस पर काम कर रही हूँ। तो दोस्तों ये हमारा गंदा रूम। तू कहाँ है? अरे मैं तभी तो रूम गंदा है भाई। मैं सोची तो दोस्तों ये हमारा रूम जो हम साफ करेंगे। आई नो ये आप देखते देखते बोर हो जाओगे तो हम आपको एक कहानी बताएंगे साथ में, पर पहले हम इस रूम की कहानी बताते हैं। तो ये रूम कब का है हमारा? जुलाई में इसको बहुत लड़ झगड़ के लिया था। लड़ झगड़ के नहीं, बहुत से मैम यार हमने बहुत प्यार से इस रूम को लिया। मैम प्लीज, मैम के आगे 1000 बार हम गए थे। मैम प्लीज प्लीज प्लीज। मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ रूम ऐसे दो को एक्सचेंज करना है। लक्षिता को जिसके साथ मिला था और मुझे जिसके साथ मिला था उन दोनों को एक साथ कर दो, मुझे लक्षिता को एक साथ कर दो। इसने हमने बहुत इसके साथ मेहनत की और आखिरी में मुझे ऐसी गंदी मिली। ऐसी मतलब आखिर तो आई मेरे रूम में ऐसी। देखो अब ये रूम इंडियन मुझे अलॉट हुआ था उस तरीके की लड़, ठीक है। हां इसे अलॉट वाटर पर ऐसे अलॉट कर सकती अलॉट, ठीक है, जो भी इसे मिला था। हाँ, ठीक है, यार रहती थी रहती है। तो गाइस ये हमारा नहीं, तो दोस्तों ये हमारा गंदा कमरा और आज हम इसे साफ करेंगे क्योंकि हमने कितने दिन से साफ नहीं किया। नहीं सच बताएंगे आज हम। पागल ऐसे सोच होता है कि बस ज्यादा कुछ नहीं, 2-3 महीने 1 महीना हो गया। खाली कभी सच नहीं बोलना होता। अभी जब से हम आए हैं कितने 7 तारीख को हम यहाँ आए थे तो 7 तारीख से नहीं रूम साफ नहीं किया। तब ये थोड़ा सा गंदा हुआ, यहाँ का नहीं दिखाया, यहाँ का दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस हम ये साफ करके आपको कल की एक कहानी सुनाते हैं। कल क्या हुआ एक्चुअली स्टार्ट है ये कहानी परसों। बहन की दैट ठीक है, हमें सभी काम नहीं करना होता है। वो तो मैं कहानी बताऊंगी। पता है हमारे बीच में ऐसे हुआ था कि ये रूम साफ करेगी और मैं कपड़े धुलूंगी बिकॉज ये कपड़े बहुत गंदे धुलती है। पर आज हमें ब्लॉगिंग करनी थी तो मैंने कहा थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा मेरे पैर मैंने कहा ये वीडियो तेरी मम्मी देखेंगी तो क्या सोचेगी, इसलिए मैंने कहा प्लीज थोड़ा हाथ लगा दे। गाइस मैं इससे 6 महीने बड़ी हूँ। ओ बोल, हाँ बड़ी हूँ। नहीं है 6 महीने 2007 के भाई तू। नो कमेंट्स। बच्चों को एडमिशन क्या नाम है मैंने जैसे क्या वैसे करते मेरे ऊपर कॉपीराइट आ जाएगा। तो हम तो काम कर करते हैं। पता क्या हुआ, परसों हमारे रूम में मैम आती है, ठीक है, और लिटरली हमारे रूम इतना ही गंदा था, इतना ही, इससे ज्यादा ही गंदा था एक्चुअली। हम नीचे का नहीं दिखाना पसंद करेंगे वरना हम बिल्कुल सब्सक्राइब कर दोगे, अनहाइजीनिक नहीं करना नहीं। हाँ ठीक है, पता क्या हुआ, मैम आती है और नहीं पहले एक बच्चा आता है लिटरल और वो धम 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 धम, तो लक्षिता उठती है इतने ठंड में और उसने से गेट खोला और बच्चा हे करके चला गया। और फिर मैंने उसकी शक्ल देखे हैं। हाँ और मैं वापस आ गई। हाँ फिर उसके बाद फिर 5 मिनट बाद फिर आता है और लिटरली उसके धम 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 और हमने सोचा फिर वही बच्चा होगा, हमने गेट ओपन नहीं किया प्लीज 5 मिनट तक तो नहीं किया, 2 रुपए धम 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 किए जाते। फिर लास्ट लक्षिता ने किया, वहां पे से मैम निकलती है, बेड़ा क्या चल रहा और मैं लक्षिता को लेकर मुंह देखते हैं। हाँ बोलना मैं बता पहले लक्षिता ने अच्छा लग रहा है, मे भी हो सकता है कैटल देखने को मैम आई तो उसने कैटल लिया, कैटल छुपा दिया, ठीक है, लेकिन कैटल के नीचे का होता है, ठीक है, वो यहाँ सामने पड़ा है। अब तो हम झूठ भी नहीं बोल सकते, मैं कहती हूँ वो कैटल निकालो, मैम पानी पीना है, गर्म पानी डायरेक्टर से लेके आओ। अब तो बता, मेरा पेट दुखने लगा बताते बताते, असल मुंह दुखने लगा क्या हुआ था इसके बाद मेरी कोई शॉर्ट मेमोरी लॉस है पर मुझे याद है क्या होता है। फिर मैंने कहा क्या करती काम करती तू एप्लीकेशन तो मेरी दोस्त नहीं, मेरी दिमाग वाली दोस्त ने कहा मैम केटल गंदा है, हम आपको शाम तक एप्लीकेशन भी लाके देंगे और आपको केटल भी देंगे। तो मैम ने कहा नहीं तुम अभी दो, तो ठंड हो रही है, तो मैम बेटा मुझे भी लग रही है, तो जाने वाली मैम तभी तो बोला। तो फिर हमने क्या किया, फिर मैंने मैम को बहुत अच्छे से कन्विंस किया कि मैम आप जाओ बैठो, हम आपको 5 मिनट में लाके देते हैं। तो मैम मानी, हम पे ट्रस्ट किया मैम ने, जिस लाइक में पता नहीं है और हमने ट्रस्ट तोड़ दिया और हमने दिया ही नहीं। और फिर आती है फिर कल हम बैठे थे अपने दीदी के रूम में, ठीक है, और फिर मैम आती है, वैष्णवी केटल निकालो, और वो केटल के नीचे वाला उसके दीदी के रूम में पड़ा था और दीदी कहती है मैम जान ऐसी साइबेरियन गुड़िया नहीं थी, देखा तूने? हाँ मैंने देखा था वो कैसी थी, ऐसी तो था ना शायद, उसका मुंह ऐसे था और हाथ थे ना शायद, ये हाथ नहीं थे, वो भी ऐसी थे। हमेशा मोह जैसे कंटेंट के लिए करना पड़ता है। हाँ ठीक है छोड़ो उसको, नॉर्मल ये ऐसे बकचोदियां करते हैं अगर कंटेंट के लिए या ना हो। हाँ फिर उसके बाद मैम आती है और मैम दीदी कहती है मैम वो तो हॉट बैग का है, कहते क्या हुए, और पता नहीं मैम क्या हुआ, मैम ने से 2 दिन में सोचा अच्छा, और मैम चली गई। मैम को अपनी नॉलेज पर डाउट हो गया। मैंने कहा हाँ बेटी सही बोल रही होगी कि वो कैटल के जो नीचे का है वो एक्चुअल में वाटर बैग का है चार्जर। हाँ और मैम चली गई। फिर उसके बाद मैम आती है हमारे फ्लोर पे और मैम कॉल करती है वैष्णवी को, जानवी को भेजो। और फिर मुझे लगा मैंने अब क्या उनसे लड़ाई कर दी, अब मैंने किसको क्या बोल दिया। फिर मैंने 2 मिनट तक लिटल सोचा कि क्या होगा। फिर हमें बाद में पता चला कि मैम को हमारा रूम चेक करना। लक्षिता ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे अपने ससुर के मतलब अपने पापा के कुछ लगा देना। तो मैंने पापा के कपड़े पहन लिए थे, धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है ना। काम करते हैं हम ऊपर आते हैं। हाँ हम ऊपर आते हैं और मैं बात कर लेती। तो फिर हम आते हैं ऊपर देखने कि क्या क्या हुआ। तो फिर हम क्या देखते हैं कि यहाँ मैम ऐसे
हमारे जो सो कॉल्ड बराती थे वो लोग ऐसे खड़े हैं, पड़ोसी पड़ोसी पड़ोसी, अरे वो मोहल्ले के वो पड़ोसी जो देखने आते हैं कि तमाशा क्या चल रहा है, तो वो लोग ऐसे बैठे थे लिटरल ऐसे कि चलो मैम इनकी कैटर निकालो हमारे सामने, हम इनका मजाक उड़ाते हुए देखेंगे, क्योंकि उनकी तो पहले चली गई उनकी चली गई थी। तब हम आते हैं, कैटर हमारे रूम में एक्चुअल में थी ही नहीं, तो फिर मैम आती है हमारे रूम, पहले जान होती है मैम, एक सेकंड रुकना मैं रूम को साफ करके आई, मैम बोला कैटर साफ करने की बात करी, मैम बोली नहीं मैं तो छुपाई लेगा छुपाई देना है, हमने नहीं दरवाजा खोलो, फिर हमने गेट खोला, और मैम को चक्कर आने लगे। फिर मैम ने कहा कैटर का तो पता नहीं बहुत कचरा था हमारे रूम में, 10-12 चॉकलेट के पैकेट ये सब लोग, क्योंकि बर्थडे था तो बहुत कुछ मिला था और सब लोग ऐसे था ऐसा था, तो मैम ने हमारे रूम देखा, फिर मैम उससे आगे नहीं आई, वो गेट से आगे नहीं आई मैम, और मैम ने वहीं से पूछा बेटा कैटर निकालो, कैटर निकालो, कहाँ से निकालो, है ही नहीं हमारे कैटर, मैम बेटा कैटर निकालो, हमने कहा नहीं आप चेक कर लो, तो फिर मैम ने कहा, फिर मैम तो चेक करने की तो थी नहीं, तो मैम ने कहा बेटा अपना रूम ही साफ कर लो, तो हमने कहा मैम कल बर्थडे था, हम बहाना देते हैं मैम हमारा कल बर्थडे था इसलिए हमारा रूम गंदा है, वरना हमारा रूम साफ रहता है, जो झूठ था, ठीक है। तो फिर हमने क्या बोलते हैं, फिर मैम जा रही थी, तो फिर मैम जाते जाते एक और बार पूछती है इतने प्यार से कि जैसे मैम को ऐसे निकाल के देंगे, मैम ये हमारी कैटल आप जब्त कर लो, तो मैम ने बोला बेटा कैटल है तो दे दो, हमने कहा मैम दोनों कबर्ड है दोनों देख लो, फिर मैम कबर्ड में कचरे के अलावा कुछ नहीं था, तो मैम ने कचरा तो मत बोला यार, ऐसे हमारे कपड़े हैं। हाँ तुम्हारे कपड़े है वहाँ, तो फिर हमने मैम से बोला मैम नहीं है, और फिर मैम चले गए, हमारे जो सो कॉल बनाती थी वो ऐसे देख रहे थे, बेचारा उनका मुंह बन गया थोड़ा सा, फिर हम, लेकिन हमको क्या, हमें तो मजे लेने थे, तो मेरी जो अच्छी प्यारी दोस्त है वो उनके बगल से निकलते कहते आई मोए 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 मोए, और फिर हम नीचे आ गए। तो ये थी हमारी आज की बकचोदी जो कि खत्म हो चुकी है, हमारा रूम भी साफ हो गया है, हमारी कहानी भी खत्म हो चुकी है। अगर आपको ऐसी कहानी जाननी है तो प्लीज़ लक्षिता से कांटेक्ट करें, कांटेक्ट नहीं करें आप, लक्षिता को कमेंट करें, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, और चैनल को ऐसे भी सब्सक्राइब